हेलो दोस्तों, बजाज ऑटो का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो कंपनी है और वो आगे चल सकता है या फिर नीचे आ सकता है या फिर क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, कितने क्या डिविडेंड दिया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो कॉलम है ये क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर थ्री का कॉलम है। अभी क्वार्टर वाइज कंपैरिजन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिएगा जो भी फिगर मैं बोलूँगा वो सभी करोड़ में होगा। ओके, तो अभी देखिए टोटल इनकम अगर देखेंगे, टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। तो ये दोनों को अगर ऐड किया जाए टोटल हो जाएगा टोटल इनकम कंपनी का कितना हुआ है। कितना हुआ है देखिए, इस क्वार्टर में 12,528 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 13,141 करोड़ था। तो मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम घट गया है। तो कंपनी का खर्चा अगर देखोगे, मतलब खर्चा बहुत सारा खर्चा होता है, इन टोटल मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस, जो कि बोलते हैं टोटल खर्चा कंपनी का कितना हुआ है वो अगर देखोगे तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का खर्चा हुआ है 9,825 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 10,340 करोड़ रुपीज़ का था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे कंपनी का खर्चा भी थोड़ा मतलब कम हो गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये तो हो गया टोटल एक्सपेंसेस। अभी देखेंगे प्रॉफिट, लेकिन ये जो प्रॉफिट बोलेंगे हम बिफोर टैक्स बोल रहे हैं, मतलब टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट है। तो वो है इस क्वार्टर में 2,703 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 2,801 करोड़ रुपीज़ का था। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे तो 100 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो अगर टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स इस क्वार्टर में देखिएगा 654 करोड़ दिया है, जबकि पिछले क्वार्टर देखिएगा 692 करोड़ था। तो मतलब अगर नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो ये हो गया प्रॉफिट, इसको माइनस कर दीजिएगा टैक्स को, जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना देखिए इस क्वार्टर में 2,049 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 2,108 करोड़ रुपीज़ का था। मतलब 50 करोड़ रुपीज़ का घाटा हो गया है। मतलब प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कम हो गया है इन कंपैरिजन टू क्वार्टर थ्री, प्रॉफिट घट गया है। तो ये तो हो गया क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे, देखिए ये जो कॉलम है ये 2025 का है और ये वाला जो कॉलम है 2024 का है। अब 2025 का अगर देखेंगे टोटल इनकम अगर देखोगे तो कितना हो गया 51,431 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में पिछले ईयर देखिएगा 46,087 करोड़ था। तो मतलब पिछले ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ा है। अगर खर्चे की बात करेंगे इस ईयर देखिएगा 40,379 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 36,265 करोड़ था। मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे तो कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है। तो अगर टोटल नेट प्रॉफिट में बोल रहा हूँ देखिएगा इस ईयर में 8,362 करोड़ था। मतलब प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे 7,478 करोड़। मतलब प्रीवियस ईयर से अगर इस ईयर में देखेंगे तो नियरली आप मान सकते हैं कि 900 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो 900 करोड़ का मुनाफा हुआ है, लेकिन मतलब 900 करोड़ मतलब 900 करोड़ ज़्यादा मुनाफा हुआ है। लेकिन अगर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 50 करोड़ का नुकसान हुआ है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर। तो ये तो हो गया हम क्वार्टर वाइज रिजल्ट एंड ईयर वाइज रिजल्ट। ईयर वाइज अच्छा है लेकिन क्वार्टर वाइज नहीं अच्छा है, तो मिक्स्ड हो गया है। तो कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है। कितना डिविडेंड दिया है दोस्तों देखिएगा, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है एट द रेट ऑफ 210 पर शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो आपको पर शेयर आपको 210 रुपये दे देगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब डिविडेंड अच्छा है इस कंपनी के लिए, 210 वो आपको दे देगा। अच्छा वो कब देगा, वो मतलब वो अराउंड 8 अगस्त 2025 को वो देगा। तो ये तो हो गया हमारे डिविडेंड के बाद। अभी हम चलते हैं एक्चुअली कितना रियल टाइम में कहाँ पर है। तो अभी मैं उसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी होगा, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। दोस्तों जो ए वाला जो लाइन है इसको याद रखना, 1,000 रुपये 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 1,000 रुप
ये वाला जो लाइन है 9133। देखिए दोस्तों, ये जो पहले वो था, वो पहले 12,500 पर था। देखिए 12,500 में था, उसके बाद लगातार गिरावट आई था, तो आकर कहाँ तक गया था, 7,400 के आसपास गया था। देखिए जो 7,400 से अभी देखिएगा 8,309 को 2 बार ट्राई किया तोड़ने के लिए। एक बार ट्राई किया, फिर 2 बार ट्राई किया, 3 बार जब हो गया तभी वो ब्रेकआउट हो गया, तो वो ऊपर चला गया। अभी आप देखेंगे तो कहाँ तक जाएगा, देखिए ऊपर उसका रेजिस्टेंस पॉइंट यही है 9,133। इसको आपको देखना पड़ेगा। तो जब इस लाइन को जब तोड़ेगा तभी वो ऊपर जा पाएगा, तभी वो 9,910 जा पाएगा, तब तक वो नहीं जा पाएगा। तो इस लाइन को तोड़ना जरूरी है। तो आपको देखना, अगर एंट्री करना भी है तो आपको एंट्री करना है 9,133 के बाद ही वो करना है। मतलब इस लाइन को जब तोड़ेगा तभी वो करेगा। तो देखिए इस लाइन को अगर तोड़ नहीं पाएगा, वो थोड़ा कंसोलिडेट होना पड़ेगा। आइदर यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है। देखिए यहाँ पर मतलब आकर के भी बाउंस बैक कर पाएगा, या फिर अगर इस लाइन को तोड़ देगा तो यहाँ पर भी आ सकता है, जो कि 7,400 है। तो यहाँ पर भी आकर बाउंस बैक कर पाएगा, इससे नीचे नहीं आने वाला है, ये तो श्योर है। देखिए कब क्यों मैं बोल रहा हूँ कंसोलिडेट होगा। देखिए अभी उसका RSI 65 है। देखिए कोई भी स्टॉक का अगर RSI 70 के आसपास पहुँच जाएगा तभी वो स्टॉक ओवर बाय हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट आना जरूरी है, मतलब आएगा, उसके बाद फिर से वो ऊपर उठेगा। तो जब ये अभी वो है 8,874 पर, तो 9,133 जब पहुंच जाएगा तभी नियरली वो 70 के आसपास या 75 के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब इस लाइन की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ तक इस लाइन पहुंच जाएगा तब वो ओवर बाय हो जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट आ सकता है। तो आंसर कंसोलिडेट अगर होगा तो थोड़ा नीचे आ सकता है। कहाँ तक आएगा, एक तो 8,309 पर आ सकता है, या फिर 7,400 तक भी आ सकता है, जो ए वाला जो लाइन है। तो इन दोनों लाइन को आपको देख के चलना है। अगर इन दोनों लाइन के आसपास जब आ जाएगा तभी वो रिबाउंड हो सकता है। तो अगर एंट्री करना भी है तो ए वाला एंट्री कर सकते हैं, और ये वाला भी एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा अगर रिस्क लेंगे, रिस्क लेने के लिए बोल रहा हूँ, तो अभी आप एंट्री 9,133 पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा देना पड़ेगा, जैसे 9,100 देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा देना पड़ेगा और आपका टारगेट हो जाएगा 9,910। आपका बहुत मतलब तगड़ी मुनाफा होगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी इसे छोटा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे आ गया तो डायरेक्ट 7,400 तक भी वो आ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।